नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा है और बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला है। भाई आज की जो ये घटना है वो मुंबई की एक फ्लैट में एक कपल के साथ घटी थी। उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए एक मनहूसियत सी लग जाएगी। कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए, आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कहानी का अंत सुन के। दरअसल पंजाब से बिलोंग करने वाले कपल, जिसमें से लड़के का नाम था प्रशांत और लड़की का नाम था प्राची, ये दोनों ही बड़े खुश थे पंजाब के अपने छोटे से शहर में रहकर। ये एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करता था। अचानक से उसको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है भाई। उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है। बड़ा खुश होता है कि चलो यार मुंबई जैसे शहर में रहने को मिलेगा। तो प्रशांत अपनी वाइफ प्राची को लेकर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था शादी को, मुश्किल से 5 से 6 महीने हुए थे, इसलिए कोई बच्चा वच्चा भी नहीं था, अपनी पत्नी को लेकर ये मुंबई पहुंच जाता है। कंपनी इतनी अच्छी थी कि प्रशांत को एक फ्लैट भी प्रोवाइड कराती है। 2 BHK का ये फ्लैट था। दोनों बड़े ही खुश होते हैं कि मुंबई जैसी जगह में जहाँ पर रहने के लिए इतनी मारामारी है, वहाँ पर कंपनी वाले 2 BHK फ्लैट दे रहे हैं। तो चलो जल्दी से ये लोग पहुंच जाते हैं। मतलब एक मैनेजर का कोई आदमी रहता है जो इन लोगों को फ्लैट तक लेके जाता है। पहले तो शुरू के 2-3 दिन ये लोग होटल में रुके हुए थे ज्वाइनिंग के, फिर मैनेजर ने प्रोवाइड कराया एक बंदा कि ये आपको लेके जाएगा। तो बढ़िया ये लोग कंपनी की कार से गए, देखे मस्त सा फ्लैट था, एक्साइटेड हुए। ज़्यादा सामान तो लेकर आए नहीं थे क्योंकि ये जो फ्लैट था ये फर्निश्ड मिलने वाला था, इन लोगों को पता था। ये लोग वहाँ पे आए, थोड़ा बहुत सामान हमान तो बिखरा रहता ही, अब इतने समय से बंद है कोई कमरा, तो जाल वाल लग गया था, धूल कचरा हो गया था, तो इनको छोड़ के निकल गया। आज था संडे का दिन एक्चुअली, तो ये लोग बढ़िया सफाई करते हैं दिन भर और मतलब मुश्किल से 3 से 4 घंटे में एकदम घर हो जाता है चकाचक, एकदम नया लगने लगता है। दोनों बहुत खुश थे। क्या होता है पता ही नहीं चलता यार, बाहर से खाना वाना बुलाए, मस्त से खाना खाए, रात कब हो गई समझ में ही नहीं आया। अब सोने के लिए चले गए। ये दिन बढ़िया कमाल का बीता और आज इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो दोनों बेहद ज़्यादा खुश थे, इसलिए नींद भी बहुत अच्छी आई थी। सुबह हुई, मंडे का दिन था। मंडे का दिन था तो सुबह उठते से मतलब क्या किए थे इन लोगों ने, सोने से पहले ना ऑनलाइन ऑर्डर करके जो राशन वगैरह रहता है ना वो बुलवा लिए थे। तो सुबह हुई ना तो उसने हमेशा की तरह, जैसे पंजाब में भी किया करती थी प्राची, अपने पति के लिए बढ़िया से टिफ़िन तैयार की, वो अपना टिफ़िन उठाया और निकल गया। अब भाई क्या सीन होता है, दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास उसने वो सुबह से लेकर 12 बजे तक का टाइम बहुत अच्छे से काट लिया, लेकिन 12 बजे के आसपास ऐसा लगा क्या बैठे बैठे टीवी देख रही हूँ यार, एक काम करती हूँ, जितने भी कपड़े गंदे हैं उनको धोने के लिए डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें थी जो डस्टिंग में भी खराब हुई थी, तो सब चादर वादर निकाल के वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती हूँ। तो पूरे कपड़े उठाए, इकट्ठे करी, अच्छे खासे थे। वॉशिंग मशीन भी बड़ी वाली थी, खोली, पानी वानी सब उसमें चालू कर दिया, ऑटोमेटिक वाली थी, और डाल के प्रॉपर बंद करके वॉशिंग मशीन चालू करके अंदर आ गई और टीवी लगा दी। अब अचानक से इसको पता नहीं ऐसा क्या दिमाग में आया कि यार मैं सर्फ डालना भूल गई शायद, इसको ऐसा दिमाग में आया। तो उठ के जैसे वॉशिंग मशीन की तरफ फिर से आई तो क्या पाती है कि वॉशिंग मशीन के अंदर तो कपड़े है ही नहीं। हाँ, पानी है, मतलब कपड़े डालने के बाद जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी भरता है ना ऑटोमेटिक, वो पानी तो भर चुका है लेकिन कपड़े नहीं है। ये बड़ी हैरान रह गई, बोली अरे अभी तो 5 मिनट नहीं हुए हैं, 10 मिनट नहीं हुए हैं, मैंने कपड़े डाली थी, पानी चालू करके वॉशिंग मशीन प्रॉपर सब सेट करके अंदर आके बैठी हूँ, कपड़े कहाँ चले गए। इधर उधर देखने लगी, देखी कहीं टूटी उटी तो नहीं है वॉशिंग मशीन की, गड्ढे वड्ढे से निकल गए, इधर उधर गिर गए, कुछ भी नहीं, नॉर्मल थी। ये भागती अंदर बेडरूम की तरफ आई। क्या देखती है कि इनका जो बेड था, डबल बेड, उसके ऊपर पूरे कपड़े, गीले कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हुए। ये देखकर बड़ी शॉक रह गई, बोली ये क्या है। इसने पूरे वो कपड़े उठाई है, उसको फिर से बकेट में डाल के फिर वॉशिंग मशीन में डाली और फिर वॉशिंग मशीन चालू करी। अब जो गद्दा था, अब गीला हुआ था तो हुआ ही था भाई, वो गद्दे को धूप में डाल दिए। गर्मी का मौसम था तो शाम होते होते तक ये सूख भी गया गद्दा। मुश्किल से 6, साढ़े 6 बजे अपने गद्दे को अंदर ले आई। 7 बजे के आसपास इसका पति घर पर आता है, प्रशांत को सारी बातें बताती है दिन की। तो प्रशांत दिन भर से बहुत थका हुआ था, नई जगह मिली हुई थी, चीज़ों को समझ रहा था, नए लोगों से मतलब इन्वॉल्व होने में इसको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ऊपर से ये जो ऐसी बात बता रही थी
ये विश्वास करने लायक नहीं थी। आप भी सुन रहे होंगे तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। वैसे ही प्रशांत ने भी विश्वास नहीं किया और ये बोल दिया, अरे तुम्हारा वहम होगा यार, तुमने ही थकान में निकाल के ऐसा कुछ अपना करने लगी होगी, तुमको याद नहीं होगा। प्राची को बड़ा अजीब लगा था क्योंकि प्राची को मालूम था ये मेरे से कुछ गड़बड़ ऐसी नहीं हुई है, क्योंकि मैं कोई नशे थोड़ी करती हूँ, सस्ते नशे कर रही हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने निकाल दी वॉशिंग मशीन से और बेड में ही रख दी और फिर वापस से टीवी देखने लगी और फिर मेरे को याद आया, अरे मैंने तो निरमा डाली नहीं थी उसके अंदर। तो ऐसा नहीं था, प्राची को पता था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। खैर, ये वाले दिन की रात आती है। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि प्रशांत को लगी प्यास। प्रशांत उठा, पानी पिया। अचानक से क्या नोटिस करता है कि मेरे बेड में मेरे पीछे से किसी की ऐसे जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशांत धीरे धीरे से पलट कर देखता है, क्या पाता है कि जहां पर उसकी पत्नी बाजू में सो रही है ना, उसके बाजू में एग्जैक्टली एक आदमी सो रहा है जिसका चेहरा बड़ा डरावना दिखाई दे रहा है, मानो कि उसका पूरा जो मुंह है ना वो पूरी तरीके से जल के भुन गया हो, सड़ गया हो। इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, आंखें भी फट के बाहर आ गई हो। प्रशांत बहुत जोर से डर जाता है और भागते हुए वॉशरूम बेडरूम से लगा हुआ था, फटाक से वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और पानी डालता है अपनी आंखों में। ये वहम है क्या? बहुत गंदा सपना है, बहुत गंदा सपना है। और ऐसा करके बाहर की तरफ आता है, देखता है हाँ अभी नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है। खैर चलो सो जाता हूँ। ये सोने के लिए वापस से चले जाता है। वहम था, 15-20 मिनट में नींद आई। लेकिन 3 बजे के आसपास इसको फिर से कुछ सुनाई देता है अजीबोगरीब। ये अचानक से जागता है, कुछ अजीब सी खटर पटर की आवाज थी। अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो पत्नी है नहीं। घबरा गया, पत्नी कहाँ गई? प्राची प्राची ऐसा चिल्लाना शुरू किया तो इसको इसके बेड के नीचे से ऐसी आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज आती है जैसे कोई दर्द में करहा रहा हो। प्रशांत बहुत ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ा हिम्मत बनाकर, थोड़ा भी पॉज लेके बेड के नीचे ऐसे झांक के देखने की कोशिश करता है तो क्या पाता है कि बेड के नीचे तो उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी का सर ऐसा किसी ने नीचे लड़ा कर रखा हुआ है, दबा कर रखा हुआ है। कोई तो आदमी है। वो बड़ा घबरा गया, घुमा, यहाँ पे ऊपर तरफ टॉर्च रखा हुआ था, टॉर्च निकाला और वापस से देखने को हुआ बेड के नीचे, अरे कुछ नहीं है। प्राची तुम वहां पर क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ। एक हाथ पकड़ के प्राची का बाहर निकालता है। बोलता है प्राची क्या हो गया, तुम इस तरह से बेड के नीचे क्यों पड़ी हुई हो? तो प्राची बोलती मुझे नहीं मालूम, अरे मैं सो रही थी, अचानक से मुझे बेड के नीचे से कुछ खटखट करने की आवाज सुनाई थी। मैं बड़ी हिम्मत करके ऐसे नीचे देखने गई तो क्या पाई कि नीचे एक आदमी है जो बाल पकड़कर घसीटते हुए मेरे को अंदर लेकर गया है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था, केवल मैं करहा पा रही थी, उसी की आवाज तुमको सुनाई दी है। प्रशांत बोलता है देखो प्राची, मुझे कुछ तो फील हो रहा है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जिस दिन से हम इस घर में आए हैं ना, मतलब कल से ही मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ। सुबह जो कपड़े वाला मैटर हुआ था ना, मुझे शक हुआ था लेकिन मैंने तुमको बोला नहीं था कि तुम और भी ज्यादा घबरा जाओगी। लेकिन ये जो हुआ ये एक्सट्रीम था प्राची। इसका ये बोलना हुआ कि अचानक से बाहर से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाई जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे थे ना, उस पूरे फ्लोर में इनके अलावा कोई और नहीं रहता था, ना ही नीचे वाले फ्लोर में ना ही ऊपर वाले कोई फ्लोर में। ये बिल्डिंग बिल्कुल नई नई बनी हुई थी, मतलब इतनी भी नई नहीं बनी हुई थी लेकिन हाँ काफी जल्दी, मतलब अभी अभी बनी हुई थी और बहुत लोग रहने को नहीं आए थे यहाँ पर। ये घबरा गया, ये बहुत ज्यादा घबरा गया कि रो कौन रहा है। ये बोला रुको प्राची मैं देख कर आता हूँ। ये टॉर्च अपने हाथ में ही पकड़े पकड़े बाहर की तरफ देखने गया लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हॉल से रोने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रशांत समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। उस समय डर को अपने चेहरे के ऊपर हावी नहीं होने दिया, कंट्रोल किया, प्राची के पास लौटा, बोला प्राची देखो हमें यहाँ से अभी के अभी निकलने की ज़रूरत है, यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, हिम्मत बांध के रखना, आओ मेरे पीछे। प्राची का एक हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ में टॉर्च और बढ़ जाता है हॉल की तरफ। अचानक से हॉल में जो मेन दरवाजा था जिससे ये अपने फ्लैट से बाहर निकलते, क्या पाता है कि वहां पर दरवाजे की हाइट का, अरे दरवाजा होता है 7-7.5 फीट की हाइट का, दरवाजे की हाइट का एक आदमी खड़ा हुआ है एकदम चौड़ा, पूरे दरवाजे को ब्लॉक करके। अब इस रूम में तो लाइट्स बंद थी, इन लोगों ने लाइट चालू नहीं किए थे। अरे लाइट की बटन खुद वो जैसा हमारा है उधर पे दरवाजे के एकदम पास में, जो दरवाजे में तो वो खड़ा हुआ है। तो ये घबरा गए और लाइट ऑन करे तो करे कैसे, जो इंसान खड़ा है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। रात का अंधेरा है ना, कैसे दिखाई देगा, दिन थोड़ी है,
ऐसे कैसे दिखाई दे देगा? तो इसने बोला टॉर्च मार के देखता हूँ। तो ये टॉर्च चालू कर, अभी भी प्राची को ये पकड़ा हुआ है और ये टॉर्च मार के देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टॉर्च जल नहीं रहा है। तो इसने ऐसा हाथ छोड़ा और ऐसे ऐसे ठोका 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 और फिर वापस से टॉर्च मारने को हुआ तो सामने दिखाई दी प्राची। प्राची इशारा करती है, वो तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। ये पलटता है, करके चिल्लाता है और ऐसा भागता है, मतलब दोनों पति पत्नी ऐसे बाहर निकले हैं अपने, कि जैसे लिफ्ट के सामने पहुंचे हैं ना, किस्मत से लिफ्ट ऊपर आई है, लिफ्ट ऊपर आई है और किसी ने दोनों को लात मारा है ये लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट जल्दी से इन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का दबाया है, दरवाजा बंद हुआ है और ये लोग नीचे आकर ऊपर नज़ारा देख रहे हैं अपने फ्लैट का कि क्या मैटर हुआ। लेकिन एक स्लाइडिंग थी बड़ी सी, नीचे से पूरा नज़ारा दिखता था। भाई सेकंड फ्लोर में ही था तो नज़ारा दिख रहा था। क्या पाते हैं कि इनके फ्लैट में लिटरली कोई तो खड़ा हुआ दिख रहा है, किसी का परछाई समझ में आ रही है, जो कि आंखों के सामने से ओझल हुआ है, मतलब गायब होना, जैसा फिल्मों में दिखाता है ना, वैसे वो साया गायब हुआ है लिटरली। वो पल था। उस पल के बाद इन लोगों ने पकड़े एक टैक्सी और पहुंच गए होटल। कहानी खत्म नहीं हुई है, सुनो। होटल पहुंच गए, दहशत, डर, नींद आए तो आए कैसे? अरे भाई वैसे भी लगभग 3:30 पौने 4 बज चुके थे। अब ये डिसाइड कर चुका था कि कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, सारी बातें मैनेजर को फ़ोन करके समझा दूंगा। जागते रहे जागते रहे जागते रहे। 7 बजे के आसपास नींद की झपकी सी आई। पूरी रात से जाग रहे थे ना, थकान थी, नींद की झपकी सी आई। सोए। सोने के बाद प्राची तो उठी, लेकिन उसका प्रशांत नहीं उठ पाया। प्रशांत की सांसें रुक गई। प्रशांत की होटल में ही मृत्यु हो गई। प्राची घबरा गई उठने के बाद। हाँ, बुलाई एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में मतलब मृत घोषित कर दिया गया। पता चला कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितनी उम्र थी? अरे 25 से 26 साल का लड़का था। सिर्फ इमेजिन करो उनके साथ क्या घट गया। प्राची की तो हिम्मत नहीं उस फ्लैट में जाने की। सब कुछ ख़त्म हो गया जब उसके अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ। इन लोगों के 2 बैग थे। इसके मैनेजर से फ़ोन में बात की, बोले आप मुझे ला के दो। अब क्या करूं, मेरे पति की उसमें यादें हैं, लाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने आदमी के हाथों इसके पास छुड़वाया है। आज तक वो रात को नहीं भूल पाई है। कोसती है कि काश मैं उस दिन अपने पति को रोक ली होती कि नहीं यार, हम लोग अपने शहर, अपने छोटे से प्यारे से एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं जाना है, हमको छोड़ दो, अपना ट्रांसफ़र ठुकरा दो, यहीं पर रहो, सब कुछ अच्छा है। आज भी कोसती है खुद को। कही प्राची ने कि जब मैं ये कहानी टाइप कर रही थी ना, तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। हम समझ सकते हैं कि कितना दर्दनाक मंजर होगा प्राची के साथ। खैर, जितना भी बोले शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सही बात है। जिसके साथ कुछ इतना बड़ा घट सकता है, वो इंसान पूरी जिंदगी मरते दम तक नहीं भूल सकता उस चीज़ को, क्योंकि यार उसका पति उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया, और एक ऐसी शैतानी शक्ति की वजह से जिसके बारे में इनको भनक तक नहीं थी। बेचारे खुशी खुशी उस घर में गए थे रहने के लिए, और वो फ्लैट ऐसा निकला। सही बात है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।